ये हो गया आपका 12th फिजिक्स NCERT। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.21। ठीक है। नेटवर्क आपको गिवन है, एक नेटवर्क आपको गिवन है। वन ओम वन ओम वन ओम। ठीक है। ये वन ओम, ये वन ओम, और ये वन ओम। सारे ये वन ओम वन ओम वन ओम के रेजिस्टेंस है। वन ओम ना हो, कुछ और हो। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सारे के सारे आपको वन ओम दे रखे हैं। जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वन ओम और ये टू ओम दे दिया जाए, या टू ओम ये वन ओम दे दिया जाए, या 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये आपकी सीरीज हो रही है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ए और बी बना रहा हूँ, बाकी बैटरी में बनाएंगा। करेक्ट। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एक्स ओम। इसके बीच में एक्स ओम रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। मैंने यहां बना लिए इसके, ये ए और बी पॉइंट, इनके बीच में रेजिस्टेंस है कितना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्स ओम। ठीक है। अब उसके बाद सिंस द नेटवर्क सिंस द नेटवर्क एक्सटेंड अप टू infinity, hence adding one more repeating element would not affect the network। नेटवर्क को पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, मैंने पहले मिस्टेक क्या की थी। मैंने मिस्टेक की थी कि इस एक्स ओम से आगे मैंने एक एलिमेंट रिपीट कर दिया ना। मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ आगे? ये तो अप टू इंफिनिटी, ये तो इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा, मैं इंफिनिटी पर जाकर कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो यहां मेरी ये मिस्टेक थी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये मेरे पॉइंट्स हैं क्या? ए और बी, ए एंड बी। इनके बीच में जो है, जो भी वो नेटवर्क है, मतलब ये पूरा का पूरा, ये ए बी किसके इक्वल है? ये पूरा ए बी आपका, ए बी के बीच का जो, ये इस पूरे के पूरे नेटवर्क के इक्विवेलेंट है। इस पूरे नेटवर्क को हटा करके क्या लगा दिया मैंने? एक्स लगा दिया। अब क्योंकि ये खुद एक नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा है इंफिनिटी तक, तो अगर मैं यहाँ इस नेटवर्क की शुरुआत में, अगर मैं नेटवर्क के यहाँ स्टार्टिंग में, अगर मैं एक रिपीटिंग बार, एक बार ये और ऐड कर दूं यहाँ पर, देखना, तो फिर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या इस नेटवर्क पर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा था। मैंने इन्फिनिटी से पहले एक और जोड़ दिया। तो मैं क्या करूंगा, देखना, इस, ये तो पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। अब मैंने क्या काम किया, एक रिपीटिंग एलिमेंट मैंने इसमें ऐड कर दिया। कौन सा रिपीटिंग एलिमेंट? ये वन ओम, वन ओम, वन ओम। और मैंने इनको अब नाम डाल दिया इनका पी क्यू। पी क्यू नाम यहाँ डाल दिया इसका। ठीक है। अब आपसे सवाल ये है कि ये यहाँ, ये ए बी के पीछे ये वाले, ये चीज इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं, इंफिनिटी तक एक्सटेंड होते चले आ रहे हैं। ए बी के पीछे कहाँ, यही वन ओम वन ओम वन ओम का ये पूरा का पूरा एलिमेंट, तीन तीन रेजिस्टेंस, ये इंफिनिटी तक ऐड हो रहा है। और यहाँ से इंफिनिटी, ए बी से आगे इंफिनिटी तक का जो भी रेजिस्टेंस है वो एक्स ओम है। लेकिन अगर मैंने यहाँ एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, तो अब भी ये पूरा नेटवर्क इंफिनिटी ही है। अब पी क्यू के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा? एनीवन? आंसर एनीवन?
अब इस पी क्यू के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा? स्टिल एक्स ओम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ए बी के पीछे इंफिनिटी तक एक्सटेंड है, मैंने एक और एलिमेंट एक्सटेंड लगा दिया इसमें तो भी इंफिनिटी तक ही है सारा का सारा नेटवर्क। तो हम क्या लिखेंगे? नेटवर्क एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, एडिंग वन मोर रिपीटिंग एलिमेंट वुड नॉट इफेक्ट द नेटवर्क, हेंस रेजिस्टेंस, हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज स्टिल एक्स ओम। अब भी ये एक्स ओम ही है। अब आप देख सकते हैं नाउ, अब आप देखिए ये 1 ओम और एक्स ओम कितने में आ गया? आपस में एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। ये 1 ओम एंड एक्स ओम कैसा है? 1 ओम एंड एक्स ओम, ये आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? नाउ द सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड एज, सर्किट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये आपका पॉइंट है पी क्यू, और ये आपका 1 ओम लगा और ये आपका 1 ओम लगा। और अब देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बैठेगा 1 × x/1 + x, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो x/1 + x ओम, पैरेलल करके देख लेना। अब देखिए अब ये तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू 1 + x/1 + x + 1। और रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कितना है? पी क्यू कहाँ से आया था? एक्स है वो भी, क्योंकि हमने ए इस ए बी में एक एलिमेंट और ऐड कर दिया था, तो अब भी वो एक्स ही है। तो अब ये क्या लिखा जाएगा आपका? x = 2 + x/1 + x। और अब इसको आप सॉल्व करके चले जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x × x+1 इक्वल्स x+2, x × x+1 इक्वल्स x+2, x² + x इज इक्वल्स टू x+2, x² + x इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, मैंने मिस्टेक कर दी है। 2 के साथ भी तो 1 + x मल्टीप्लाई में आएगा। मैं फिर सोच रहा कि इतना आसान कैसे बन गया ये। 2 + 2x, समझ गया ना? मैंने जब यहाँ से एलसीएम लिया है पूरे का, तो 1 + x 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, x आ गया और इधर चला गया है। तो अब ये आपका पूरा कुल मिलाकर बन जाएगा कितना? x² - 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आसान। इसका मतलब सीधे सीधे फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, आप श्रीधराचार्य विधि से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन पर बैटरी आपकी लगी हुई है। बैटरी कौन सी लगी हुई है? बैटरी आपकी यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 0.5 ओम है, जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसमें 0.5 ओम ऐड कर दीजिए, तो आपका बनेगा कुल मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी अच्छी बात है कि एक चीज नई और सामने आ गई। आपने कहा कितना आंसर आ रहा है? x = 1 ± √3। तो x = 1 + √3 और x = 1 - √3। तो ये क्या होगा? ये आपका निगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है, जीरो तो हो सकती है। तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस आपका x हुआ 1 + √3 ओम, यानी x = 1 + 1.732। x इक्वल्स कितना बना? 2.732 ओम। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो करंट कितनी बन गई? करंट आपका बनेगा नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट आपको फाइंड करनी है, ईएमएफ 12 वोल्ट है, और जी आपका टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, एक तो एक्सटर्नल 2.732 और इंटरनल 0.5। अब यहाँ से आप करंट फाइंड
कर सकते हैं। कितना होगा ये? 3.23, 12/3.23, ओ सॉरी ओम लिख दिया मैंने, एम्पियर। ये आपकी करंट निकल कर आ जाएगी इस पूरे क्वेश्चन में से।